Okay, yo guys, namaskaram. Back again with a video. यार ये रिएक्शन वीडियो था। तो एक लॉन्डे ने मेरे को एक ये दीदी है इनका शेयर किया था। लेट्स सी। तो ये आया था मेरे को। उन्होंने शेयर किया था व्हाई गुड मेन सफर मोर। ओके, तो देखते हैं चलो कैसा होता है यार। प्रोबेबली 1.5 ठीक होगा क्या? आई नो ये वीडियो बहुत सारे लोगों को ऑफेंड कर सकती है, बट इस टॉपिक के बारे में बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है, सो आई विल टेक द रिस्क। और मैं कोई बेसलेस बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक लाइफ और रिलेशनशिप एडवाइजर हूँ। मैं डेली बेसिस पे बहुत सारे लोगों से बात करती हूँ, मैंने बहुत सारे क्लाइंट के सेशन लिए हैं, लोगों को हेल्प किया है, एंड मेजॉरिटी दैट्स अ गुड वे। वीडियो में अगर आप देखते हैं स्टार्टिंग में क्रेडिबिलिटी करना बिकॉज अटेंशन स्पैम लो है, तो probably it's a good selling tactic. If you're watching this, you can learn this initially. Credibility silently establish करना, which is nothing good, nothing bad. It's just a pattern. But हाँ, ऐसी insight. ऑफ देम आर मेन, मतलब मेजॉरिटी भी एक छोटा वर्ड है, 95% ऑफ देम आर मेन, एंड आई एम Yes, वेरी a pattern क्या है? Because a lot of clients that come to me are females, so I think sometimes we just reach out to opposite genders to get an alternate perspective, because somehow we know यार कि लौंडा लौंडे को क्या ही बोलेगा और लौंडिया लौंडिया को क्या ही बोलेगी, but anyhow yeah, moving forward. एनर्जी सेंसिटिव पर्सन, तो मुझे ना सामने वाले से बात करके पता लग जाता है कि इसका दुख जेन्युइन है, ही इज जेन्युइनली ट्रॉमेटाइज्ड या फिर सिर्फ प्रिटेंड कर रहा है। एंड व्हेनेवर आई टॉक टू मेजॉरिटी ऑफ द मेन जो मेरे क्लाइंट्स हैं, उनसे ना बात करके पता लगता है कि बेचारे जेन्युइनली दुखी है अपनी लाइफ में, मतलब कोई उनकी बात सुनने वाला है ही नहीं। बस ऐसी वाली सिचुएशन हो जाती है कि रो रहे हैं, बस आंसू नहीं आ रहे हैं। अब मैं एक चीज यहाँ पे क्लैरिफाई कर देना चाहती हूँ कि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि लड़कियां दुखी नहीं है। लौंडा दुख दिखाया गया यार. Probably I don't know the whole way, the whole structure that we have created. Evolutionary speaking भी आपके अट्रैक्शन के चांसेस कम होते हैं. Now I know that gender relationships are built कि यार अगर vulnerable हो, but initially it's all a game. Everyone is just fooling everybody. I think एक reason ये भी है. Secondly, I think because there's a lot of backlash कि यार लौंडा बन, मर्द नहीं है, सकत नहीं है, and all of that. अगर हल्का होगा तो you wouldn't do much in life. And there's also a third thing. Let's say you project weakness, you end up becoming a very good target for being a bully. And male bullying is predominantly very, very bad. People just rip you apart, rip your self esteem apart. I have seen people crying जो उनके साथ बचपन में हुआ था कि आने वाले 10, 15, 20 साल तक उभर ही नहीं पा रहे जॉब्स में, फिर वो इश्यूज आ रहे हैं. लेट्स से कहीं घरों में मम्मियाँ उनकी एकदम कंट्रोल करके रखती थी, ऐसे कंट्रोल फ्रीक, तो वो सिंप बन रहे हैं अपनी फ्यूचर मैरिड लाइफ में. उनकी वाइफ उन पे चीट कर रही है, तो ऑल दीज पैटर्न्स काइंड ऑफ कीप कमिंग. एंड व्हेन लेट्स से कॉमन मैन सीज ऑल ऑफ दिस, सबसे पहला तो हमारा आइडेंटिटी होती है ना सेल्फ प्रिजर्वेशन की. तो लगता है यार कि ठीक है, अगर ना एक्सप्रेस करने से ये सारा झाम अवॉइड हो सकता है, व्हाई नॉट. बट आई थिंक दैट्स वन ऑफ द कोर रीजंस. बट एनीहाउ. ऑफ कोर्स दिया, तो प्लीज मुझे कमेंट्स में आके गालियां मत लिखना, बस व्हाट आई फील इज हाँ यार, सोशल मीडिया की डार्क साइड की यार. कुछ भी आप एक ऑल्टरनेटिव ओपिनियन दे रहे हो, कुछ भी है. पीपल, कीबोर्ड वॉरियर्स जस्ट लाइक टू अब्यूज यू ऑन एवरीथिंग. बट ठीक है, आई थिंक ये थोड़ा सटारिकल वे में या फनी वे में बोल रहे हैं. जो लड़कों के इमोशंस है ना, वो हमारी सोसाइटी में हाईली इग्नोर्ड है। और सोसाइटी की बात क्यों करूं, लड़के खुद के इमोशंस को भी इग्नोर ही कर देते हैं, व्हिच बाय द वे इज वेरी रॉन्ग, सो प्लीज ऐसा मत किया करो। ओके, आई डिसएग्री विद इट. मतलब ठीक है, इग्नोर नहीं करना चाहिए फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव कि मेंटल हेल्थ के लग जा रहे हैं, आप फंक्शन ही नहीं कर पा रहे. ऑफ कोर्स यू शुड लिसन टू योरसेल्फ, बट द चॉइस टू एक्सप्रेस इट outside to any random Tom, Dick and Harry is very questionable. But वही है. ये मैं सिर्फ इंडिया की बात नहीं कर रही हूँ, इंडिया के अलावा पाकिस्तान, लंदन, यूएसए, कनाडा और मिडिल ईस्ट तक से मैंने सेशंस लिए हैं, और सबका सेम हाल है. एनीवेज, ऐसा क्यों है? व्हाई आर मेन मोर डिप्रेस्ड? और अगर मैं थोड़ा सा इसको और स्पेसिफिकली बोलूं, तो व्हाई आर गुड मेन मोर डिप्रेस्ड? इसके 3-4 पॉइंट्स है, वीडियो को एंड तक देखना, और प्लीज शेयर दिस अमंग ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स, क्योंकि इस चीज के बारे में बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है. तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहला मैंने जो पॉइंट एनालाइज किया है, दैट इज मेन हैव नोवेयर टू गो. मैं ना किसी और लड़की का एग्जांपल नहीं दूंगी, क्यों किसी को मैं ऐसे ऑफेंड करूं, तो मैं अपना एग्जांपल ले लेती हूं. ठीक है, मान लो मैं किसी बात से अपसेट हूं, मुझे किसी बात का डिप्रेशन है, तो मेरे दिमाग में ना 10 लोगों का नाम आ जाएगा. इसको
Men have nowhere to go. आई थिंक यार सोशल कैपिटल नहीं खुलते लौंडे यार हर किसी के साथ दिखता है कि क्या गेम्स होती हैं लाइक फॉर वुमेन आई फील इट्स जनरली मोर इजी बिकॉज जैसे इन्होंने भी कही 10 लोग हैं मेरे पास बट एक लौंडा क्या है माँ बाप जहाँ बचपन में हमेशा गाली पड़ी है स्कूल जहाँ टीचरों ने जलील करके हमेशा एक सेल्फ एस्टीम मारी अच्छे से जब आसपास देखते हुए आप एक हायरार्किकल वे में चलती हैं चीज़ें अमंग मेन एवोल्यूशनरी स्पीकिंग वे आर स्टिल कह लो प्राइमेट्स बंदर वाली बुद्धि अंदर तो इंसान बन तो बहुत कम ही पाते हैं एकदम वैसे डायनामिक्स चलते रहते हैं सो प्रोबब्ली आई थिंक एक वो लॉस सेंस होता है कि यार कहाँ ही जाए किसके पास दैट्स द रीजन आई फील बट एनीहाउ तो कॉल कर लेती हूँ, इससे बात कर लेती हूँ, इससे मिल लेती हूँ, बेस्ट फ्रेंड जो है वो रेडी खड़ी है कंधा देने के लिए, और वर्स्ट केस कोई भी नहीं है ना, मैं किसी रैंडम इंसान को भी टेक्स्ट कर दूंगी ना तो वो भी मुझे सिंपैथी देने के लिए रेडी हो जाएगी. दैट्स बिकॉज okay, I'm just assuming from a male perspective lot of simps do that with the hope कि यार I'll be able to quote her, have sexual relationships and things like that. स्पेसिफिकली मैंने तो शायरी कोई लौंडा देखा है कि लड़की आगे से अगर मैसेज कर रही है आपको एनी वन वुड इग्नोर दैट या बोलेगा कि यार बाहर में जाए यूजुअली पीपल आर सो डेस्परेट बट दिस इज जस्ट फ्रॉम अ मेल पर्सपेक्टिव आई डोंट नो देयर कैन बी नुआंसेस अपवाद ये सब हो सकते हैं बट जस्ट जनरली स्पीकिंग but if let's say if I talk as a male, if I just text any random girl, probably I'll be blocked. या मोस्टली ऐसा होता है ब्लॉक भी नहीं अगर मान लो नॉर्मल ऐसे भी कर रहे हो मोस्टली इट्स इग्नोर्ड और इफ देयर सम कॉन्वर्सेशन अपने फ्रेंड सर्कल में दे विल काइंड ऑफ लाफ एट यू तो वैसी चीजें हैं to just make a mockery of you. Let's say if you're taking the conversation in certain tangents wherein you just want to get to know the other person a little bit better. या कई बार ऐसा होता है इन स्मॉल टाउन या टियर 2 टियर 3 सिटीज की छोटे शहर होते हैं जैसे सबको सबका कहीं ना कहीं काइंड ऑफ पता होता है तो पता करवा रहे हैं दोस्तों से यार क्या है इस लॉन्डे का सीन इज इट इवन वर्थ इन्वेस्टिंग मोर टाइम इनटू ऑल ऑफ दीज थिंग्स सो व्हेनेवर गर्ल वांट्स टू इन्वेस्ट टाइम she would always have these 10-20 factors always in a very calculative way. Males on the other hand have I think in general an open thing कि यार ठीक है जैसा है सामने शायद वैसा ही होगा they don't understand these subtle games या कह लो और बाय द वे मैं मांग भी लूंगी तो मतलब मुझे तो कहीं से भी सपोर्ट मिल जाएगा. अब मेरा दुख कम नहीं होगा लेकिन एटलीस्ट मुझे उस चीज को टैकल करने का सपोर्ट तो मिल जाएगा ना. मेन ऑन द अदर हैंड हैव नोवेयर टू गो. अगर अपने बेस्ट फ्रेंड को बताएंगे वो भी तो लड़ता है इमोशंस हैंडल करने तो उसको भी नहीं आते हैं वो क्या करेगा वो चार गाली देगा और फिर वो बोलेगा चल आजा भाई घूम के आते हैं. और पेरेंट्स पेरेंट्स से the wrong people are usually our friends because if the people are consciously mature evolving in life वो अपने आप कटना शुरू हो जाते हैं and that's the price of living as a high integrated individual that you become a fucking beast because लल्लो झप्पो के साथ जिंदगी काटने से अच्छा है like precisely for these reasons that you have sort of emotional let's say, support camaraderie on a true level. Sometimes I've seen people let's say they considered any XYZ girl as their close friend अब मैं यार लौंडा एक specific case आ रहा था दिमाग में तो that girl used to hang out initially with that guy's rival and ये just want that girl just be on the lookout अब ऐसा नहीं था कि उस लौंडे का कुछ भी सेक्सुअल सीन था नॉर्मल फ्रेंड एक कह लो थोड़ा हार्ट टू हार्ट बॉन्ड काइंड ऑफ ही बिलीव तो व्हाट दैट गर्ल एंडेड अप डूइंग वाज शी लीक्ड कह लो वो स्क्रीनशॉट ले रही है उस मैसेज का एंड ही सेंडिंग दैट टू दैट फ्रेंड व्हिच इज इन दिस केस इज राइवल एंड देन फिर वो एक अलग सीन में एस्केलेट हो रहा है सो ऐसा भी होता है पीपल जस्ट end up betraying their trust in a lot of cases so that's why I think that's also one of the more reasons of becoming more closed per se but anyhow शेयर ज्यादा करते नहीं है. और अगर बाय चांस कर भी देते हैं ना तो एंड में इन्हीं को ही सुनने को मिल जाता है. किसी रैंडम दोस्त को मैसेज करने की हिम्मत इनमें होती नहीं है. तो अब ऑल एंड ऑल अकेला बंदा क्या करेगा सेल्फ डाउट पे जाएगा और एंड में आके अपनी ही गलतियां निकालता रहेगा. आई स्वेयर ऑन गॉड आई किड यू नॉट मेरे पास ऐसे ऐसे लड़के आते हैं ना चीट होके आए अपने रिलेशनशिप में फिर भी उनका थॉट प्रोसेस पता कैसा होता है दीदी भाई मेरी तो गलती नहीं है क्या पता मैंने ही कुछ गलत किया जिसकी वजह से वो किसी और से बात करने चली गई. अट्रैक्शन के डायनामिक्स और फंडामेंटल्स काफी अलग हैं बिकॉज इफ यू आर एंडिंग अप बीइंग चीटेड ऑन specifically means that your girl or woman does not respect you of course कईयों की टेंडेंसीज होती है आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जिनको शौक ही है चीट करने का एक से दूसरा दूसरे से तीसरा लौंडा बट जस्ट इन जनरल
बिकॉज हमेशा बैक ऑफ द माइंड ये चले यार लॉन्ग टर्म कैसे बिठा सकती हूँ मैं इस बंदे के साथ सीन। एंड अगर दिख रहा है कि यार लॉन्ग टर्म नहीं है सीन, सो आई जस्ट स्टार्ट लुकिंग आउट फॉर प्रोस्पेक्ट्स। एट एनी टाइम अ गर्ल हैज एट लीस्ट मिनिमम 10 to 20 प्रोस्पेक्ट्स कि यार हाँ ये सारे लौंडे हैं, कौन सा बेस्ट है कौन क्या है, देखते हैं कौन बेस्ट है उसके साथ जाऊंगी। So evolutionary speaking, that's how things have been. I'm not saying this is wrong or right again, but just patterns. नहीं मेरे भाई, तू बस टॉक्सिक नहीं है, तूने हमेशा दूसरे की फीलिंग्स को ज्यादा प्रायोरिटी दी है। Okay, ignore. और ये तेरी गलती नहीं है। मेरी एक बात हमेशा याद रखना कि अच्छा किया हुआ ना जरूर वापस आता है। तो अच्छा लड़का। या ये एकदम so became person आचार्य प्रशांत जी, he talks about लोक धर्म, उनका एक टर्म है, तो कॉमन प्रेवलेंट विजडम लोक फोर, अच्छा किया अच्छा वापस आता है and all of that. I don't know, I kind of disagree with it because all of it is just random happening. इतने अच्छा कर रहे होते दुनिया में लोग तो initially everyone is good at heart, but then when they start doing more and more of these quote unquote good deeds, they see यार इसमें कट्टा ही हो जा रहा है, तो then they just withdraw themselves and then I feel ये एक झुंझुना है आपके हाथ में जो पकड़ा दिया गया है ताकि you just don't feel bad about yourself कि यार ये कहते हैं ना कोप अप कर पा रहे हो अपनी ही चॉइसेस और लाइफ डिसीजंस के साथ, बट या कभी भी वेस्ट नहीं जाता, लेकिन उसकी फॉर्म आप डिसाइड नहीं कर सकते हो कि किसके थ्रू और किस फॉर्म में वो आपको वापस मिलेगा। दिस यू कैन नॉट डिसाइड, बट वो वापस आता जरूर है। बड़ा अच्छा लग रहा है सुनने में, कोई बात है यार, बट सुनना और प्रैक्टिकल रियलिटी आर टू डिफरेंट थिंग्स, बट एनीहाउ मूविंग फॉरवर्ड। मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपनी फीलिंग्स को इग्नोर करना बंद कर दो। अगर पता लग रहा है ना, अगर फील हो रहा है कि अंदर से अच्छा नहीं लग रहा है, तो हेल्प सीख करने में कोई बुराई नहीं है। अपनी फीमेल फ्रेंड्स के पास जाओ, उनकी इमोशनल हैंडलिंग थोड़ी सी बेटर। Okay, that's a good point, but I don't know how many female friends usually are very open to sort out your feelings, not treat you as a burden. So maybe not laugh at you in their circles and things like that. I don't know, I think at the end फीमेल फ्रेंड से ज़्यादा जाना अच्छा ज़रूरी ये है कि पैसे यहाँ थेरेपिस्ट प्रोफेशनली जो ये काम करता है उसके पास जाओ, बिकॉज एक प्रॉपर रोड मैप होगा रादर देन को ही लल्लो झपो उठ के आपको बता रहा है ये ऐसा है ये वैसा है। ठीक है पैसे नहीं है, लाइक there's a dearth of free content and I think your life holds all the answers in general. You just need to introspect on a lot of levels and seek professional help, not help from any random Tom, Dick and Harry on the street. होती है। या फिर कोई जजमेंट फ्री और सेफ एनवायरनमेंट ढूंढो, जैसे कि मैं सेशंस लेती हूँ। या फिर कहीं और जाने का मन नहीं है Yeah, I ना, think she mentioned that. That's good. कहीं और जाने की हिम्मत नहीं है, गो इन फ्रंट ऑफ गॉड। मंदिर, गुरुद्वारा, Okay. Let's go. मस्जिद, जहां तुम्हें सुकून मिलता है ना, वहां जाके बैठ जाया करो। रोज एक रूटीन बना लो, उधर तुम्हें कोई जज नहीं करेगा। तुम ये करके देखो, तुम्हें ऐसा सुकून मिलेगा ना जो तुम्हें कोई नहीं दे सकता। लेकिन ना एस्केप मत ढूंढो, अपनी फीलिंग्स को इग्नोर मत करो, वरना क्या होगा ना, मंदिर वाला पॉइंट तो ठीक है, आई थिंक टू ईच हिज ओन, आई वुडंट कमेंट ऑन दैट। वो अंदर ही फंसती चली जाएंगी। और एक टाइम ऐसा आएगा ना जब इसका वेट इतना हैवी हो जाएगा कि तुम संभाल ही नहीं पाओगे, और फिर जब वो चीज फट के बाहर आएगी ना, दैट विल बी वेरी टॉक्सिक, तुम्हारे लिए भी और आसपास के लोगों के लिए भी। हाँ ये जरूर है, ये आई थिंक दैट्स अ गुड पॉइंट, प्रोबेबली जस्ट प्रोसेसिंग दैट फीलिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट नुआंस के साथ ये जरूरी है, क्योंकि कई बार क्या होता है लोग अपने अंदर जेलसी और घृणा और इस सब की भावनाएं रखते हैं अपने ही दोस्त के प्रति, बताते नहीं है, इवेंचुअली वो चीज़ें इतनी वियर्ड तरह से निकलती है कि यार लाइफ लॉन्ग चीज़ें थोड़ी अजीब हो जाती हैं। तो थोड़ा वैसा भी ऑन द लुकआउट रहना, मैं कहूँगा हमेशा स्ट्रैटेजी और प्रूडेंस रखिए रादर देन just going everything through your emotions and things like that. And एक और अच्छी चीज mention कि having a routine sort of thing, yeah, that helps. Probably you can just start in exercise, gym, yoga, whatever helps you to regulate your emotions. Because once you have something जिसको आप look forward to करते हो बड़ा positively life में, see एक positive thing that would impact a lot of other things in your life, but यही आई थिंक some nuggets of wisdom, if I can use the term. Okay. दूसरा पॉइंट ये है दैट मेन आर हाईली बर्डन बाय एक्सपेक्टेशन। एक लड़के यार ये एक्सपेक्टेशंस तो अब को ना अपनी फीलिंग्स को एनालाइज और एक्सेप्ट करने तक का टाइम नहीं मिल पाता। हील करना तो बहुत दूर की बात है। एक लड़का आया था मेरे पास, कहता दीदी बहुत परेशान हूँ, मुझे रोना भी आता है, लेकिन मैं जैसे ही रोता हूँ वैसे मुझे कस्टमर का कॉल आ जाता है, पूरा दिन मेरा ऐसे ही निकल जाता है, और शाम को क्या होता है दोस्तों का कॉल आ जाता है तो मैं उसके साथ चला जाता हूँ, रात को आता हूँ थक हार के सो जाता हूँ। समझ नहीं तो
couple of problems because sahi chunav about a job. Why are we staying in a job, dating toxic job? Maybe bills होंगे, ये होंगे, अपवाद हो सकते हैं. But in general, people are just there because of their desire. कह लो ignorance से जो driven है. And शाम में थोड़ा chill out करना, ठीक है, लॉन्डो के साथ BC करना दबा के. That's a thing. But sometimes it just becomes a way to escape from ourselves, which I think she had mentioned. So I think that's the root of the problem, not sitting with yourself. The core point again comes back to processing your feelings. But yeah. यार लाइफ में क्या हो रहा है, लेकिन ना और अच्छा हाँ, एक चीज और, एक्सपेक्टेशंस औरों की अपने पे ना डालिए. अगर आप देख रहे हैं, अपनी एक्सपेक्टेशंस को बस फुलफिल करिए. एंड समटाइम्स योर एक्सपेक्टेशंस आर आल्सो पिक्ड अप, बट दैट्स फाइन, बिकॉज वंस यू स्टार्ट गोइंग इनटू दैट थिंग, आपको लग जाता है एनालिटिकली पता है कि प्रैक्टिकली स्पीकिंग ये जो अब डेटा पॉइंट्स आ रहे हैं, कितनी एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए, कितनी नहीं रखनी चाहिए. बट अपने आप से अपनी खुद की एक्सपेक्टेशंस डालिए, रादर देन हैविंग ऑल योर मदर्स, ब्रदर्स, रिलेटिव्स, पता नहीं किस किस का सीन बोझ ढोके चल रहे हो आप. दैट इज रियली नॉट नीडेड. Remove all falseness, yeah, unnecessary burdens from your life. नहीं लग रहा. ऑब्वियसली भाई अच्छा नहीं लगेगा ना तुझे, क्योंकि जो चीज तेरी बॉडी में से बाहर आनी चाहिए वो अंदर ही ट्रैप हुए चली जा रही है. देखो बिजी रहना अच्छी बात है, लेकिन अपने अनट्रीटेड इमोशंस को इग्नोर कर Yeah, sometimes like a lot of people also go into this habit of playing with their sexual organ a lot. Now you know what I'm talking about. हस्त महतून अगर हम हिंदी का प्रयोग कर पाए. And that also becomes detrimental because science is very clear on it. The more you, let's say, engage in this activity, it just has long-term negative effects on your self-esteem, erectile dysfunctions and things like that. So it's very important कि एक holistic stance ले पा रहे rather than just having these slow outlets. But हाँ, हो गए तो क्या होगा, एक दिन वॉल्केनो बन जाएगा अंदर, और वॉल्केनो फटता है तो आई डोंट नीड टू एक्सप्लेन यू कि क्या होता है. लड़कों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, काम, पढ़ाई, दोस्त, गर्लफ्रेंड, दुकान, सब पहले, लेकिन वो खुद सबसे ज्यादा एंड में. एक बात बताओ मुझे, मान लो किसी रीजन से तुम्हारी हड्डी टूट गई है और डॉक्टर ने ना प्लास्टर लगा के तुमको घर बिठा दिया है और 2 महीने का बेड रेस्ट बोला है, तब भी बैठोगे ना टिक के घर में. तो अगर खुद को इंटरनली हील करना है, अपनी सोल को हील करना है, तब क्यों नहीं अपने लिए टाइम निकाल सकते. देखो मैं समझती हूँ कि soul healing, okay, ठीक है, मतलब हार्ट ट्रॉमा ये सब कर सकता है. आई डोंट नो सोल एग्जिस्ट और नॉट, बट ठीक है. लोगों की एक्सपेक्टेशंस तुमसे बहुत ज्यादा है, तुमको बहुत ज्यादा कंपेयर किया जाता है. लेकिन आज मैं तुमको एक बात बता दूं कि मेरे पास ऐसे ऐसे लोग भी सेशन लेने आते हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में ना बहुत अच्छा किया है, करियर सेट है, पैसे भी है, गाड़ी भी है, सब कुछ ले लिया है, लेकिन इंटरनली खुशी नहीं है, फ्रस्ट्रेशन है. और वो किस चीज की फ्रस्ट्रेशन है, वो इमोशंस जो उन्होंने आज से 3 4 5 साल पहले. इंटरनल रेस्टलेसनेस के और भी रीजंस हो सकते हैं. ये जरूरी नहीं है एक ही पॉइंट हो कि यार इमोशंस ही बंदा प्रोसेस नहीं कर पाया. समटाइम्स इट्स ऑल अबाउट सर्टेन सिचुएशंस दैट माइट हैव हैपेंड इन योर लाइफ जिसकी वजह से आप उस जगह पहुंचे हैं. सब कुछ होके भी अनफुलफिल्ड अंदर क्योंकि कभी करना ही नहीं था वो लाइफ में, या आपको पता है अपने हार्ट से यार कि व्हाट इज इट दैट आई ट्रूली वांटेड टू बी. आप नहीं रही उतनी करे सिचुएशंस थी, तो वो भी एक हमेशा कांस्टेंट डाइकॉटमी रहती है ना, क्योंकि हम सबके अंदर आई थिंक 2 वॉइसेस हैं. One I believe is all the mess which we have picked up from like society in general. जब हम childhood में होते हैं तो हमारा सेंसर बनता है जिसको हम ईगो कह सकते हैं, लूजली ट्रांसलेट अगर मैं करूँ. दूसरा होता है एक इंटरनल वॉइस विच यू नो. होता है ना यार, कई बार सर्टेन मूवीज देखी, सर्टेन म्यूजिक सीन्स या कुछ भी देखे, क्लिक हो रहा है कि यार बड़ा इंटरेस्टिंग है, और आपकी इनेट क्यूरियोसिटी आपको उस तरफ ले जा रही है. एंड यू नो दैट दीज आर सर्टेन थिंग्स व्हिच आई वांटेड टू डू. जैसे सम पीपल have a very weird and unique interest in cars, bikes. उनको एक एक चीज के बारे में पता है. कई लोगों के कुछ और क्यूरियोसिटीज हो सकती है. सो एवरीवन इज यूनिक इन दैट वे. आई थिंक अ बेटर वे वुड बी टू जस्ट work with your inclinations and unique curiosities, and then just let life take you where it wants you to. इग्नोर कर दिए थे सिर्फ मेहनत करने के चक्कर में. वो वाले ट्रैप्ड इमोशंस हैं जो तब हील नहीं किए जब करने चाहिए थे, और उसकी वजह से आज लाइफ में सुकून ही नहीं है. तो ना अपने इमोशंस को इग्नोर करना बंद कर दो. चाहे रोज 10 मिनट का टाइम निकालो अपने लिए, लेकिन निकालो, उसमें मेडिटेट करो या कुछ भी, जो भी तुम्हारी सोल सूदिंग एक्टिविटी है ना तुम्हारे अकॉर्डिंग, तुम उसको करो. चाहे रोज 10 मिनट. अपने आप से कनेक्ट करना बहुत जरूरी है. मान लो मैं कह रही हूँ तुमने बहुत मेहनत करके बहुत सारे पैसे कमा लिए, जो जो तुम चीजें करना चाहते हो वो तुमने कर ली, लेकिन जो अंदर फ्रस्ट्रेशन है, जो अनहील्ड ट्रॉमास अंदर ट्रैप हो गए हैं, उसका क्या करोगे. तो जो पूरा दिन तुम पढ़ाई, काम, मेहनत, घूमना फिरना ये सब कर रहे हो ना, इसके साथ बहुत जरूरी है कि तुम कुछ ऐसा करो जिससे तुम्हारा मन शांत होता हो. बाय द वे, अगर तुम्हें इस टॉपिक के ऊपर पूरी वीडियो चाहिए ना, तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, और मैं Okay, I think ये पूरी वीडियो
का पक्का बना दूंगी। अब जो तीसरी चीज जो मैंने एनालाइज की है वो ये है कि जो सफर कर रहे हैं दे आर एक्चुअली गुड मैन। आजकल एक बहुत ही फेमस हाँ, ये गुड मैन यार, एक कोट, एक को नफरत है शब्द से, बट ठीक है। एक वर्ड हो रखा है विच इज बीइंग अ ग्रीन फ्लैग। और जो जो क्वालिटीज आपको ग्रीन फ्लैग बनाती है ना वो सारी है इन लड़कों में। जो डिप्रेस्ड और इग्नोर्ड है वो सारी क्वालिटीज इन लड़कों में एग्जिस्ट करती है। लेकिन सोचने वाली बात है कि इन लड़कों को इग्नोर करके लड़कियां जा कहां रही है टॉक्सिक लड़कों के पास जो इनको ढंग से भाव नहीं देते। मे बी टॉक्सिक नहीं कह सकते हो, ठीक है, आई अंडरस्टैंड दीज पैटर्न्स, बट प्रोबेबली पर्सन हु रिस्पेक्ट्स हिज बाउंड्रीज वैसा प्रोजेक्ट करें यार कि सी, एवोल्यूशनरी स्पीकिंग, टॉक्सिक लड़का हमारी सोसाइटी में इतना, जस्ट टॉकिंग फ्रॉम एन इंडियन सोसाइटी, क्यों इतना प्राइज वैल्यूड है? क्योंकि यार दिख रहा है सफरिंग है, सड़क पे जा रहे हो बाहर, कहीं कुछ कुछ भी क्राइम हो सकता है, बिकॉज देयर लाइक सो मेनी पीपल एंड थिंग्स लाइक दैट। ये कोई बड़ी, कहते हैं ना, पॉजिटिव कंट्री नहीं है, सेफ कंट्री नहीं है। पीपल कैन नॉट गो आउट आफ्टर 9 or 10 ड्यू टू सर्टन क्राइम्स एंड थिंग्स लाइक दैट। लीगल सिस्टम इज फक्ड अप, अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स आर जस्ट मेस्ड अप। और चलते कौन है? बाहुबली लोग जिनका दबदबा है। Even you see the people that we elect in general have a weird sort of criminal history behind their name. Still they are sitting as our leaders. अब एक नॉर्मल लड़की क्या देखती है यार कि जो घर में मेस है, बचपन से दबाया गया है, बिकॉज वुमेन इन जनरल आर ऑल्सो ट्रीटेड वेरी वियर्डली इन इंडियन हाउस होल्ड्स। देखती है यार कि एक ही वे आउट है कि जैसे बचपन में जिसको बड़ा दबाया गया है, शी वुड सीक द ऑपोजिट ऑफ इट, कि एकदम फ्री फील करना लाइफ में। एंड इस टाइप के लौंडे एक वो सेंस ऑफ फ्रीडम प्रोवाइड कर पा रहे हैं एटलीस्ट, क्योंकि उन्हें दिखता है कि ये तो है ही लखेरा, मतलब बाउंड्रीज अपनी प्रोटेक्ट करके रखता है। फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव कि यार जो भी उसका सीन है, चाहे गुंडा ही सही, he wouldn't back down, and that is very attractive for a woman because she knows subconsciously that she would be protected from all the evil that can come in a way, and that specific quote unquote toxic man is capable of it. अब गुड मैन क्या करते हैं यार? सिंपिंग करेगा दबा के, चाहे अब यहाँ पे दीदी बोल रही ग्रीन फ्लैग, ठीक है, ग्रीन फ्लैग इन दैट सेंस कि सब अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें, और सबकॉन्शियसली लड़कियां ना वो इसलिए कर रहे हैं ताकि ही कैन स्लीप विद अस। वुमेन डोंट लेट्स से स्लीप विद मेन whom are very goody, nice to shoes. Women sleep with men whom they respect deeply, who know that they can protect. And वही cultural realities, I'm just talking very generally, nuances अपवाद ये सब हो सकते हैं, but हाँ, in general that's what I wanted to share. इनकी ढंग से रिस्पेक्ट भाव नहीं देते, इनकी ढंग से रिस्पेक्ट नहीं करते, इनको बिल्कुल अच्छा ट्रीट नहीं करते। और फिर जब उन लड़कों का रियल फेस लड़कियों को देख जाता है तो थक हार के इग्नोर होके ये लड़कियां आती है अच्छे लड़कों के पास करना लेने। हाँ, वो भी यार बड़ा कॉमन प्रेवलेंट है कि यार आई थिंक बड़े मीम्स में तो देखता हूँ, काफ़ी यूट्यूबर्स भी याद करते हैं कि अपना प्राइम द गर्ल इज एंजॉइंग विद दी सो कॉल्ड पीपल, एंड नाउ to look for stability she's going to a person who has worked his ass off for these 10-15 years when that woman was having fun. तो काफी memes चलते भी हैं ऐसे, and probably I don't know, that's again an individual choice कि यार do you want to go into these relationships with people who are carrying all these baggage या नहीं? तो ये I think individual case to case basis और compatibility level पे आती है, but anyhow. अब इन लड़कों को क्या लगता है ना कि वाह यार हमारी तो बहुत अच्छे से बात हो रही है, मे बी शी हैज फीलिंग्स फॉर मी। और इनकी फीलिंग्स और ज्यादा डेवलप हो जाती है कि रियलिटी क्या है। उन लड़कियों को ना तुम नहीं चाहिए, उन लड़कियों को बस तुम्हारा सहारा चाहिए। और जो क्वालिटीज वो अपने टॉक्सिक बॉयफ्रेंड में देखना, सहारा भी नहीं, बैंक बैलेंस, सेफ्टी। क्योंकि इंडियन जुडिशरी में आई थिंक आई वाज डन अ वीडियो ऑन दिस कि यार 5 करोड़ केसेस हैं रफली, अबाउट 1 करोड़ केसेस आर जस्ट ऑन दिस इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिड डिवोर्स एंड थिंग्स लाइक दैट। सो एसेंशियली सहारा नहीं है, एसेंशियली एक सेंस ऑफ कंफर्ट है, क्योंकि एज हो रही है, घर वाले भी बोलते हैं, जी मार रहे हैं कि यार अब शादी कर, एज जा रही है तेरी, बच्चे नहीं होंगे, और उस टाइप की चीजें। लुकिंग फॉर द बेस्ट ऑप्शन हु कैन जस्ट मेक हर राइड दिस वेव ऑफ लाइफ। तो ये है, आई थिंक थोड़ा और नुआंस अगर डालें। आती है ना वो क्वालिटीज उनको तुमसे मिल रही है। तो बेसिकली दे डोंट नीड यू, दे नीड योर क्वालिटीज। और यार देखो मैं फिर कह रही हूँ कि मैं सारी लड़कियों के बारे में यहाँ पे नहीं बात कर रही, क्योंकि मुझे पता है कि एक आधा कमेंट ऐसा जरूर आएगा कि तू तो एक लड़की है, तू इतना गंदा कैसे बोल सकती है। नहीं, मैं सिर्फ उनके बारे में बात कर रही हूँ जो इस सिचुएशन से रिलेट कर पा रहे हैं। एंड आई एम श्योर तुम भी कहीं ना कहीं सिचुएशन से रिलेट कर पा रहे होगे। एंड इसीलिए मोस्ट ऑफ आई डोंट नो, चलो यू नो कि मैं ठीक बोल रही हूँ। तो मेरे कहने का मतलब है कि किसी पे ना उतने ही एफर्ट्स लगाओ जितना सामने से भी तुम्हें मिल जाए। चलो एटलीस्ट इक्वली ना सही तो
पहला एफर्ट तो अपने पे लगाओ यार, क्योंकि गरीबी देश है, कट्टर देश है एकदम। फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव कंपटीशन भरा पड़ा है। until and unless you come to a point कि यार स्टेबिलिटी फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव, कुछ हो जाए घर पे, पापा की डेथ हो जाए, मम्मा जी हॉस्पिटल पहुंच जाए, एक्सीडेंट्स हो रहे हैं आपके, इतना पैसा तो है कि यार मैं यूं ही निकाल सकता हूँ। पहले उस लेवल पे पहुंचना बड़ी जरूरी है। बिकॉज देखिए वर्ल्ड रैंडम एंड अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली वी एज इंडियंस हैव बीन डेल्ट द हार्डेस्ट कार्ड। ना कोई सोशल स्कीम है, आप देखते हो कि यार पूरा सिस्टम आपके अगेंस्ट इट। इफ यू वांट टू डू एनीथिंग, there are all these 100 types of reservations, so meritocracy at times is just not rewarded। जुगाड्स, क्विक फिक्सेस और ये सारी चीज़ें चलती हैं, तो रिलेशनशिप ये सब भसड़ों से ज़्यादा अच्छा है यार पहले पावरफुल बनी जेन्युइन जेन्युइन लेवल पे, फ्रॉम अ मनी पर्सपेक्टिव एंड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स। यू हैव लाइफ फॉर रिलेशनशिप्स। एक ही ज़िंदगी है, उच्चतम से उच्चतम पोटेंशियल को अपने ब्लॉसम करवाना है। आई थिंक दिस वीडियो वुड बी मोर catered to, I don't know, people who have relatively made it, let's say from a money perspective, career perspective, who know कि यार अब यही घिसाई करनी है सारी जिंदगी। But I've seen a lot of people ruining their careers because of one wrong marriage, one wrong girl। जो भी था उनका करियर में बिल्ड किया सारा ही साफ हो गया गो में, केसेस की फाइट एंड ऑल ऑफ दैट। अतुल सुभाष is a very good example that he gave his life for what? Nothing. Nothing would change. People would just keep on suffering। But वही है। इतने एफर्ट्स तो मिल जाए कि तुमको ऐसा ना लगे कि सब कुछ ना वन साइडेड चल रहा है। आपकी फीलिंग्स को कोई और प्रोटेक्ट नहीं करेगा। ये जिम्मेदारी आपको खुद से ही लेनी पड़ेगी अपनी लाइफ में। प्लीज इस चीज को समझो। और भाई लास्ट लेकिन सबसे मेजर पॉइंट, मेन गेट सिंपैथी ओनली व्हेन दे ब्रेक, नॉट व्हेन दे आर बेंडिंग। पता है क्यों? क्योंकि दे नेवर आस्क फॉर हेल्प। आई एम श्योर तुम्हारे भी फ्रेंड्स में एक आधा ऐसा जरूर होगा जिसको इस टाइम पे ना एक्सट्रीम डिप्रेशन है, लेकिन तुम्हें पता भी नहीं है। पता क्यों? क्योंकि वो तुमको पता लगने दे ही नहीं रहा है। ही इज नॉट आस्किंग फॉर हेल्प। वो बता ही नहीं रहा है किसी को कि भाई मैं ठीक फील नहीं कर रहा हूँ, आई एम डिप्रेस्ड। और टू बी ऑनेस्ट लड़कों से ना पूछता भी नहीं है कि भाई तू कैसा है, एंड नॉट द फॉर्मल क्वेश्चन, द रियल ऑथेंटिक, बिल्कुल बैठा के कि भाई तू कैसा है, तेरे को किसी चीज की जरूरत है, मैं हूं तेरे साथ। और व्हेन दे लाइक फाइनली ब्रेक, तब सब आएंगे ना उनको सिंपैथी देने। लेकिन क्या फायदा, पहले ही तुम पूछ लो उनको। लड़कों को कोई ये चीजें बोलता ही नहीं है, तो ना वो किसी को खुद बता रहे हैं, ना कोई उनसे पूछ रहा है खुद इनिशिएटिव लेके, तो क्या होगा? यू कैन अंडरस्टैंड। पर यहाँ पे ना थोड़ी सी गलती तुम लोगों की भी है। व्हाई डोंट यू आस्क फॉर हेल्प? क्यों अपने इमोशंस को वैलिडेट नहीं होने देते तुम? क्यों अपनी रियल फीलिंग्स को इधर उधर की बातों में, बेमतलब की चीजों में वेस्ट कर देते हो? क्यों अपने बारे में हमेशा बात करते करते रुक जाते हो? क्यों किसी के पास जाके नहीं बोलते कि भाई मैं ठीक नहीं हूँ? क्यों हमेशा अपनी फीलिंग से ज्यादा दूसरों की फीलिंग्स को इंपॉर्टेंस देते हो? देख यार, बाहर के बैटल्स तो तू जीत लेगा, लेकिन जो यहाँ चल रहा है उसका क्या करेगा? इसीलिए लाइफ में थोड़ा रुक। बाहर के बैटल्स जीतना ठीक है, जीत लेगा इंसान डेफिनेटली, बट इट आल्सो रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एफर्ट। I would say a certain sort of privilege, because in our country survival is very hard। uh, let's say if a person wants to do this act of coding, सीखना है बंदे ने, तो यार एक लैपटॉप का पैसा होना चाहिए, घर पे बिजली का पैसा होना चाहिए। I think a lot of people can do that, but in general बाहर की बैटल्स जीतना सबसे पहले बहुत ज़रूरी है। ये लेवल 3 लेवल 4 की गेम है विद टाइम। अभी तो ऐसा है कि यार आपको दिखती है इतनी अनफेयरनेस हो रही है, मे बी यू कैन यूज दैट एज एंगर एंड फ्यूल टू change a lot of situations and a lot of systems। But yeah, I think that's a thing। जा, थोड़ा ब्रेक ले ले, अपने अनट्रीटेड इमोशंस को बाहर लेके आ। वो चीजें कर जिससे तेरे को थोड़ी सी तो मन की शांति मिले। क्योंकि अब भी अगर तूने अपनी फीलिंग्स को इग्नोर किया ना, तो बाद में ये गुस्सा और फ्रस्ट्रेशन बन के बाहर निकलेगी, जिसकी वजह से तू 4 और लोगों की मेंटल हेल्थ खराब कर देगा। बात बहुत सिंपल थी जो मैंने आपको 4 पॉइंट्स पे समझाई, लेकिन जो लाइफ में सबसे सिंपल चीजें होती है ना, असल में देखा जाए ना तो वही चीजें होती है जो सबसे इंपॉर्टेंट भी होती है। इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों में जरूर शेयर करो। Okay, I don't know, ठीक है। I think it's a video, I'm like neutral on it, wouldn't say much about it, but I think यही था रिएक्शन। I don't know, so हाँ यही था रिएक्शन भेजा था किसी ने। आई थॉट इट्स अ गुड थिंग जैसा भी है। एनीहाउ ये सब बीसी चलते रहेगा। आप लिखिए यार कितना काम किया कमेंट सेक्शन में, क्या वीकनेस तोड़ी है, एंड प्रोबेबली आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन यू स्टे ऑसम, दबा के काम करो यार, वीकनेसेस तोड़ो अपनी, एंड आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। सो दिस इज देवाशीष पेंद्रा साइनिंग ऑफ। चीयर्स, बाय।